के उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 15 वचन को पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। परमेश्वर के बेटो, ये बागी आदम की स्टोरी है। जब आदम और हवा ने जो अपराध करके वो परमेश्वर से दूर हो गए, तब परमेश्वर ने सांप जिसने अपराध करवाया था और स्त्री, उन दोनों से बात की और परमेश्वर ने कहा कि स्त्री का वंश होगा और स्त्री के वंश से हे सांप मैं तेरे सिर को कुचलवा दूंगा। स्त्री का जो वंश पैदा होगा, स्त्री के जो बच्चे पैदा होंगे, उनमें से उनके द्वारा सांप शैतान मैं तेरे सिर को क्या करवा दूंगा, कुचलवा दूंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और सांप को कहा कि तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वचन दिया है आपके लिए, परमेश्वर ने आज मुझे। हालेलुया। मैं सुबह मांग रहा था क्या सुनाऊं प्रभु, तेरे बच्चों को क्या जरूरत है, क्या चीज बताऊं। परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 3 की 15 को प्रचार करना है। हालेलुया। परमेश्वर वीडियो, ये एक परमेश्वर पिता के द्वारा भविष्यवाणी थी जो बाग अदन में उन्होंने की कि जो स्त्री का वंश है उसके बीच में और सांप के अर्थात शैतान के वंश में, उन दोनों के बीच में बैर उत्पन्न हो जाएगा। बैर उत्पन्न करूंगा। और साथ में उन्होंने कहा कि स्त्री का वंश जो सांप की संतान को अर्थात शैतान की संतान के सिर को कुचल डालेगा और सांप भी उसकी एड़ी को डसने के लिए लगातार कोशिश करता रहेगा। हालेलुया। सांप को आप सीधे लफ्जों में शैतान समझ लो, जो मनुष्य का विरोधी है। हर मनुष्य का, एक मनुष्य का नहीं, एक जाति का नहीं, एक धर्म के मनुष्यों का नहीं, हर देश के हर मनुष्य का विरोधी इस धरती के ऊपर कौन है? डेविल, शैतान। उसको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। कोई उसको काल कह देता है, कोई उसको कुछ कह देता है, कोई जो है वो गलत तरह की आत्माएं कह देता है। सचमुच वो है एक एंटी पार्टी जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के खिलाफ करने की कोशिश करती है और परमेश्वर के लोगों को दुखी करने की, सताने की कोशिश करती है। वो टीम है, वो फौज है शैतान और उसकी फौजें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा स्त्री का वंशी हे सांप, हे शैतान, स्त्री का वंशी तेरे सिर को कुचल डालेगा, पूरी तरह से कुचल डालेगा। यहाँ पे लिखा है पूरी तरह से कुचल डालेगा। दोबारा पढ़ना बच्चों को। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। सिर कुचला जाता है तो फिर कुछ बच जाता है क्या सांप में? और कुछ भी उसका कुचल दो, पूंछ कुचल दो, अब बीच में से कुचल दो, कहीं से भी कुचल का चल दो, उसको तोड़ दो, काट दो, फिर भी वो जिंदा ही रहता है। लेकिन जब सिर कुचला जाता है उसके बाद वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्या बोला परमेश्वर पिता ने कि स्त्री की संतान तेरा सिर कुचलेगी और तू स्त्री की संतान को डसता रहेगा। ये चीज आज के दिन तक हो रही है। शत्रु शैतान आज के दिन तक हर मनुष्य का बैरी है, हर मनुष्य को नाश करना चाहता है, हर मनुष्य को बिगाड़ना चाहता है, हर मनुष्य को दुखी करना चाहता है, अशांत करना चाहता है, परेशान करना चाहता है और अपनी युक्तियां लगा के उसके जितने भी हथकंडे हैं वो अपना के इस धरती को वीरान करना चाहता है, धरती को नाश करना चाहता है, यहाँ की शांति भंग करना चाहता है, यहाँ की हर एक उत्तम चीज को नाश कर देना चाहता है और डायरेक्ट मनुष्यों के ऊपर वो अपने जो वार करके उनको भी नाश करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर वीडियो, मनुष्य भी उसके खिलाफ चल रहा है, धर्मी लोग उसके खिलाफ चल रहे हैं। उनके मनुष्य जैसे वचन में लिखा कि स्त्री का वंश जो है तेरा बैरी हो जाएगा, उसी तरह से आज भी धर्मी लोग जो है इस शैतान के बैरी हैं।
उसको कुचलना चाहते हैं, उसको नाश करना चाहते हैं। और उससे भी बढ़कर स्त्री का वंश जो प्रभु यीशु मसीह थे, उसने इस शत्रु शैतान के सिर को पूरी तरह से ऑलरेडी कुचल डाला। उसके द्वारा इसका सिर घातक तरीके से कुचला गया और पूरी तरह से नाश कर दिया गया। शैतान की शक्तियों को, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शत्रु शैतान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। हालेलुया। और परमेश्वर के बड़े जो प्रभु यीशु मसीह से, वो दाऊद से भी ज्यादा, दाऊद की संतान हुए, दाऊद को बहुत महान एक योद्धा माना गया और वो था भी। और प्रभु यीशु मसीह उसी घराने में से, दाऊद राजा के घराने में से वो पैदा हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको अर्थात शैतान की शक्तियों को पूरी तरह से कुचल डाला। परमेश्वर के जैसे दाऊद ने एक बहुत बड़े योद्धे को, जिसका नाम गोलियत था, उसको मार डाला था। और उसने 5 पत्थर जो है लिए थे उसको मारने के लिए। वचन में आप पढ़ते हैं कि बरसाती नाले में से, सूखे नाले में से राजा दाऊद ने 5 पत्थर, चिकने पत्थर उठाए और अपनी थैली में डाले और एक पत्थर यूज करके उस विरोधी को, उस शैतानी एक उस समय का जो गोलियत नाम का व्यक्ति था, उसको मार डाला था। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने शरीर के ऊपर 5 घाव लेकर शत्रु शैतान का नाश पूरी तरह से कर दिया था। हालेलुया। दाऊद राजा के 5 पत्थर और प्रभु यीशु मसीह के 5 घाव जो है वो भी रिलेट करते हैं परमेश्वर की वीडियो के कुचलने के लिए उसने एक पत्थर इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु मसीह ने जो है 5 घाव अपनी बॉडी के ऊपर लिए। और परमेश्वर की वीडियो जो शैतान का संसार है, वो बहुत सारी सेनाएं और दुष्ट आत्माएं उसके अंडर है, जिसके द्वारा इस धरती के ऊपर वो कार्य करता है। और उसको बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो कुछ विरोधी आत्माएं हैं, कुछ इस तरह की, जैसे मैं बता रहा था, दुष्ट आत्माएं जो वो मनुष्य को प्रॉब्लम में डालने के लिए हमेशा कोशिश करती रहती है। लेकिन परमेश्वर की वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने शत्रु शैतान के जो मेन उनका शैतान था उसको हरा डाला और उसकी सारी सेना जितनी भी उसके अधीन थी उन सबको भी जो प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है। और सब की सब आज उसका भय मानती है, डरती है। और परमेश्वर के वचन में से मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूँ कि शत्रु की, शैतान की शक्तियाँ जो किस तरह से मनुष्य से भी डरती हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो डरती हैं। और इसका कारण ये है कि इन दिनों में बहुत सारे लोग जो हैं शत्रु शैतान से और उसकी शक्तियों के, उसकी सेना से डरते रहते हैं और घबराते रहते हैं। जहाँ कहीं शत्रु या शैतान का जिक्र हो तो बहुत सारे लोग अक्सर घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उससे भयभीत रहते हैं। अब भयभीत मसीहों को स्वतंत्र करने की सामर्थ्य जो है उसके बारे में मैं आपको आज जिक्र करने वाला हूँ कि आपके पास प्रभु यीशु मसीह की एक वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जयवंत हैं, आपका प्रभु जयवंत है, सब चीज़ों के ऊपर वो जयवंत हो गया और मुझे और आपको भी वो जयवंत करने के लिए ही हमारा प्रभु बना है और हमने इसीलिए उसको अपना प्रभु माना है कि हम भी सब बातों में जयवंत हो जाए। हालेलुया। और कुछ एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा जिसके द्वारा आपका डर और लोगों का भी डर जो है, आपका डर भी चला जाएगा और लोगों का डर भी आप निकाल पाएंगे। हालेलुया। और शत्रु शैतान की शक्तियाँ कैसी होती हैं, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शत्रु शैतान की जो शक्तियाँ हैं उसका मेन अड्डा एयर में है। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि शैतान का मेन
अड्डा जो है एयर में बना हुआ है, और वहां से वो इस धरती के ऊपर कार्य करता है। और यहाँ धरती के ऊपर उसकी जो इंप है, सेनाएं हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो धरती के ऊपर आके कार्य करती हैं, और मनुष्य को नाश करने का कार्य है उनका, मनुष्य को हराने का कार्य है, मनुष्य को परेशान करने का कार्य है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने रोका है और हमने रोकना है। इफिसियों की पुस्तक जो है उसमें इन शैतानों के बारे में लिखा हुआ है कि उनके साथ हमारा मल युद्ध है, उनके साथ मल युद्ध होता है कि ऐसा युद्ध जो हमने जीतना ही है, बहुत जोर से युद्ध करना है और जीतना है। कुछ युद्ध होते हैं छोटे मोटे युद्ध, और हार गए जीत गए, नहीं। मल युद्ध ऐसा युद्ध होता है जिसको हमने ही जीतना है, ये पक्का प्रण करना है कि हमने ही जीतना है और अगले दूसरे विरोधी को हराना है। इस इफिसियों की पुस्तक 6वां अध्याय उसके 10वें वचन से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे शिक्षा दी गई है, कलीसिया को शिक्षा दी गई है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में तुम बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। आकाश के अंदर शैतान के ये अधिकारी प्रधान है, वहां पे उनके अधिकारी हैं दुष्टता के, और हाकिम हैं और दुष्टता की आत्मिक सेना। इस तरह से स्टैंडर्ड है उनके, अलग अलग उनके ग्रुप हैं जो एक दूसरे के ऊपर अधिकार करते हैं। बड़े अधिकारी जो शैतान के, वो छोटों को अधिकार जो ऑर्डर देते हैं उसके उससे छोटे। दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह से क्या करती हैं? डरती हैं और कांपती हैं। हालेलुया। और एक और वचन है परमेश्वर याकूब की पत्री उसका 2रा अध्याय उसके 19 वचन में अगर आप पढ़ेंगे वहां स्पष्ट ही लिखा है कि दुष्ट आत्माएं प्रभु से, परमेश्वर से थर-थर कांपती हैं और थरथराती हैं, डरती हैं, चीखती हैं उसके सामने। पढ़ें याकूब की पत्री उसका 2:19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती है। यहाँ पे संत याकूब जो है वो बता रहे हैं कि तू अच्छा करता है, कि ये मानता है एक ही परमेश्वर है, तू ठीक करता है, तू ठीक समझता है कि एक ही परमेश्वर है। और साथ में कहता है दुष्ट आत्माएं भी ये बात मानती है कि एक ही परमेश्वर है, और साथ में लिखा विश्वास भी करती हैं और थरथराती भी हैं। परमेश्वर में थरथराने का अर्थ जो है वो हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन थरथराने का अर्थ जो है वो बहुत भयानक वाला थरथराना है यहाँ पे। और भाषाओं में जो अगर हम ओरिजिनल भाषा में इसकी बाइबल की ओरिजिनल भाषा जो यूनानी है उसमें अगर हम बाइबल के उस शब्द के ऊपर ध्यान दें तो फिरसो नाम वहां पे शब्द आता है जिसका अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा आतंक में, जैसे आतंक में चले जाना, दहशत में चले जाना और दहशत के कारण थरथराने लगना, कांपने लगना। हालेलुया। सो दुष्ट आत्माएं प्रभु के सामने पढ़ के या प्रभु के लोगों के सामने पढ़कर इस तरह से दहशत में आ जाती हैं और थर थर कांपने लगती हैं। जैसे हम कह सकते हैं रोंगटे खड़े हो जाना है ना किसी के, तो मतलब बहुत ही ज्यादा दहशत के अंदर। इस तरह से दुष्ट आत्माएं प्रभु से और प्रभु के लोगों से आज भी कांपती हैं, और उनको पता है कौन परमेश्वर का जन है, ये भी पता है। दुष्ट आत्माओं को सब पता होता है कि कौन कौन किसके अंदर प्रभु है, किस कौन प्रभु का जन है, कौन प्रभु है, सब पता है। एक बार परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रेरितों के काम में कि जब प्रभु के दास लोगों को चंगा करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, ऑर्डर देते थे, दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी, लोग चंगे हो जाते थे, अच्छे हो जाते थे। तब एक याजक था और उसके बेटे थे, वो कहने लगे ये बहुत बढ़िया काम है, हम भी ऐसे करते हैं। बोलना क्या है, एक मंत्र ही बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जा, और उन्होंने सोचा ये मंत्र है, उसके नाम से बोल दिया करेंगे, निकल जाया करेंगे और हमारा भी काफी नाम हो जाएगा। सो उन्होंने वचन लिखा हुआ है, एक दुष्ट आत्मा वाले को आज्ञा देने लगे, हम तुम्हें जिस यीशु का
प्रचार पतरस करता है उसके नाम से हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, इसके अंदर से निकल जा। इस तरह से 2-3 भाई थे, उन्होंने ऑर्डर देना शुरू कर दिया। ना तो वो प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे, ना प्रभु के जो आज्ञा को मानते थे। वो किसी याजक के पहले से कोई पुराना शिक्षा को मानने वाला याजक उसके बेटे थे। तब वचन में लिखा है, अंदर से दुष्ट आत्मा ने बोला, हम पतरस को भी जानती हैं और हम यीशु को भी जानती हैं, तू कौन है, तुम कौन हो? और वचन लिखा है, उन्होंने उन लड़कों को पकड़ा, उनके वस्त्र फाड़े और उनको पीटा और मुश्किल से वो भाग के वहां से जान छुड़ा के निकले। परमेश्वर दूसरी तरफ प्रभु के दास लोग, संत लोग जो थे, जो प्रभु को जानने वाले थे, जिनके अंदर प्रभु का आत्मा था, पतरस और याकूब और यूहन्ना और बाकी जो चेले थे, उनके सामने पड़ते ही दुष्ट आत्माएं थर-थर काम के भागना शुरू हो जाती थी, चंगे हो जाते थे लोग। वचन लिखा है, पतरस की तो छाया भी किसी के ऊपर पड़ जाती थी तो उसी घड़ी लोग चंगे हो जाते थे। सो परमेश्वर, पहली बात मैंने आपको बताई है कि दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु से डरती हैं, और अगर आप प्रभु यीशु मसीह के हैं तो दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे भी डरनी चाहिए। अब बताओ, आप डरते हो कि वो डरती है? आप डरते हो कि वो डरती है? ये खुद आपने खुद चेक करना है, कौन डरता है। हालेलुया। प्रभु यीशु से डरती है। अगर आप उसके बेटे बेटियां हैं तो आपसे भी डरनी चाहिए। हालेलुया। और आगे जो दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, प्रभु यीशु मसीह के पास सारी समर्थ, टोटल सामर्थ, जितनी भी जो आकाश और पृथ्वी की सामर्थ है, वो सारी की सारी परमेश्वर ने किसको दी है? प्रभु यीशु मसीह को दी है। हालेलुया। अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 उसका 18 से 20 तक जब आप वचन पढ़ते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा, तब आकर यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और आगे उन्होंने कहा, देखो मैं युगों के अंत तक हमेशा सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह के खुद के वचन हैं कि मुझे सारा अधिकार परमेश्वर ने दिया हुआ है। सब तरह का अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया। कहां का? पृथ्वी का भी और स्वर्ग का भी। स्वर्ग के अंदर भी जो कुछ होगा वो मेरे अधिकार में है, धरती के ऊपर भी जो कुछ होता है वो सब मेरे अधिकार में है। अधिकार को भी परमेश्वर, हम छोटा लफ्ज ना समझें। अधिकार, जो परमेश्वर का अधिकार का मतलब होता है प्रभुता, और बहुत राज्य करने वाली प्रभुता जो है, राज्य करना, प्रभुता करना बहुत एक बड़ी जो एक बात होती है, छोटी सी बात नहीं होती। अधिकार करना एक बहुत बड़ी बात होती है। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के चेले जो हैं शुरू में भयभीत रहते थे, डरे रहते थे। उनको जब क्रूस की बातें हुई और तब वो भयभीत हो गए थे, कमजोर हो गए थे थोड़े समय के लिए, और उनको लगता था कि अब हमारा कुछ भी बनेगा नहीं, हमारा प्रभु चला गया, हमारा प्रभु क्रूस दे दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जीवित किया तीसरे दिन, और प्रभु यीशु मसीह 40 दिनों तक अपने शिष्यों को मिलते रहे और उनकी हिम्मत बंधवाई, उनको बताया, सिखाया कि मुझे तो सारा अधिकार परमेश्वर ने दिया है, हर चीज मेरे अधिकार में है। और उनको भी अधिकार दिए प्रभु ने, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ, उनको भी अधिकार दिए। और यहाँ तक कि जब प्रभु स्वर्ग को उठाए गए, उसके बाद भी अपने एक चेले को दर्शन देकर उन्होंने बताया कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत
नहीं है। यही चीज परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है कि आपको भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत, किसी भी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी कौन है? आपका प्रभु, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। कहाँ का? सारे स्वर्ग का और सारी पृथ्वी का। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 17-18 में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक चेले यूहन्ना को, जो भयभीत था, डरा हुआ था एक सिचुएशन में, उसको पहले पता था प्रभु है, प्रभु जीवित है और प्रभु को प्रेम करता था, प्रभु का सुसमाचार भी सुनाता था। लेकिन एक बुरी परिस्थिति में जब संत यूहन्ना फंस गए, उनको जो है काले पानी की जो सजा हो गई थी, पद्मस नाम के टापू के अंदर उनको छोड़ दिया गया मरने के लिए कि यहीं पे अभी अपना जितने भी दिन हैं काटेगा और मर जाएगा। अंत में टापू में छोड़ दिया जाता था। आजकल तो टापू आबाद हो गए हैं, पहले टापू आबाद नहीं होते थे, सुनसान टापू होते थे। और वहाँ किसी शिप में जहाँ बेड़ी के अंदर जाके जो कि जिसको भयानक सजा देनी होती थी उसको छोड़ आते थे, या तो मर जाए या जिए, जैसे भी अपने जीने के प्रबंध उसको वहीं करने पड़ते थे। तो इस बुरी परिस्थिति में संत यूहन्ना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो परमेश्वर का काम करता था, परमेश्वर की बातें सुनाता था, परमेश्वर के वचन सुनाता था। और परमेश्वर वहाँ वो अकेला था बिल्कुल। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर उसे दर्शन दिए और वचन लिखा, वो इतना भयभीत था। जब उसने प्रभु को देखा तो प्रभु के सामने मृतक की तरह वो गिर पड़ा। मृतक गिरता है जैसे कोई कुछ भी उसके अंदर नहीं, खड़ा खड़ा एकदम धड़ाम से गिर पड़ने को कहते हैं मृतक की तरह गिर जाना। मान लो एक व्यक्ति खड़ा है, एकदम वो मृतक हो गया तो कैसे गिरेगा, है ना? आराम से पहले बैठेगा फिर गिरेगा, ऐसे नहीं, वो सिर्फ गिर जाएगा। जैसे एकदम पेड़ कट जाए तो या इधर गिर जाएगा, सामने गिर जाएगा, पीछे गिर जाएगा, किस तरफ गिर जाएगा। वचन में लिखा है कि वो संत यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह को जब उसने देखा तब उनके सामने मृतक की तरह गिर गया। तब वचन लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और उसको कहा, भयभीत ना हो, मैं ही प्रथम अंतिम और जीवता हूँ। देख मैं मर गया था और अब मैं युगानुयुग तक जीवित हूँ। और साथ में उन्होंने कहा, मौत और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। मौत से डरने की जरूरत नहीं है, उन्होंने उसको बता दिया। तू यहाँ पे अकेला है और इस टापू में है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बिना किसी को मौत आ नहीं सकती। मौत की कुंजी भी मेरे पास है और अधोलोक जहाँ मौत के बाद किसी को भेजा जाता है, और नरक समझो उसको, अधोलोक को आप समझो नरक, रूहों का झांक, वहाँ की चाबियां भी मेरे ही पास है। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह के उसको सिखाया। सो परमेश्वर वीडियो सारा अधिकार का अर्थ होता है शायद दूसरे के पास कोई अधिकार नहीं है। जब बोलता है प्रभु बोलते हैं, जब सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसका अर्थ क्या है? और किसी को कोई भी अधिकार नहीं है, ना किसी और को, ना शैतान को कोई अधिकार है। परमेश्वर शैतान इस जगत में अब भी बोलता रहता है मुझे बहुत अधिकार है, पहले भी बोलता था मुझे बहुत अधिकार है। इवन के प्रभु यीशु मसीह को उसने बोला, ये सब कुछ मेरा है, मैं जिसको चाहूं देता हूँ। लेकिन प्रभु को पता था वो क्या बोल रहा है, झूठ। वो झूठा था, है और हमेशा ही रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान कभी भी सत्य बोल नहीं सकता। अगर वो सत्य बोलने लगा तो फिर शैतान कहाँ से रह जाएगा वो। सो परमेश्वर वो उसके बारे में यूहन्ना में भी लिखा है कि वो झूठों का पिता है, वो स्वभाव से झूठ बोलता है, जब भी बोलता है वो झूठ ही बोलता है। सो कभी भी नहीं मानना आप इस बात को कि उसके पास कोई अधिकार है, नहीं, बिल्कुल भी उसके पास कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकार आपके प्रभु के पास है, पृथ्वी के भी और स्वर्ग के भी सारे अधिकार। सो ये दूसरी चीज मैंने बताई आपको परमेश्वर वीडियो के सारे अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। तीसरी चीज मैं महत्वपूर्ण आपको और बताने जा रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को भी, उसके मानने वालों को भी सामर्थ देते हैं, बल देते हैं, शक्ति देते हैं, वो अधिकार देते हैं। देते हैं या नहीं देते?
हालेलुया। किसने किसने पाया अधिकार? कोई पाया? बोल तो दिया आपने कि हाँ देते हैं। जोर से हाथ दिखाओ, क्या अधिकार दिया आपने? Praise the Lord। अगर नहीं मिला अभी तक तो आज मांग लेना, क्योंकि आपको विश्वास हो जाएगा कि वो अधिकार देते हैं, जो भी आप मांगना चाहे देते हैं। परमेश्वर के बेटो, सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती के ऊपर सेवा कर रहे थे, उनके चेले थे, और 12 चेलों के बारे में अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे चेले थे उनके। बहुत सारे लोग, सैकड़ों चेले थे। एक जगह 70 चेलों का जिक्र किया है। 70 चेले जो थे, 70 चेलों को प्रभु ने अपने पास बुलाया, उनको अधिकार दिया और उनको भेजा कि जाओ तुम सुसमाचार का प्रचार करके आओ, परमेश्वर की वाणी लोगों को सुनाओ, और यदि कोई बीमार है तो उसको चंगा करना, और यदि कोई दुष्टात्मा ग्रस्त है तो उसको भी चंगा करना, कोड़ियों को चंगा करना, और बहुत कुछ उनको अधिकार दिए परमेश्वर की बुढ़ियों। और वो सेवा करके वापस लौटे, और वचन में लिखा हुआ है कि वो 70 बड़ी खुशी से, आनंद से वापस लौटे। लूका की पुस्तक है, उसका 10वां अध्याय आपने निकालना है, उसकी 17, 18 और 19 वचन में ये अधिकार जब दिया था प्रभु ने उन लोगों को, वो चीजें सिखाई गई हैं, बताई गई हैं कि किस तरह से उस समय अधिकार दिए थे 70 चेलों को। और वो बड़े खुश हुए, आनंदित हुए, और वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, यहाँ तक कि दुष्टात्माएं भी तेरे नाम से हमारे वश में हैं। जिसको हम कहते हैं निकल जा, और वो निकल जाती हैं। तेरा नाम लेते हैं प्रभु और वो निकल जाती हैं। तब प्रभु ने उनसे आगे से उत्तर दिया कि उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान आकाश से गिरता हुआ देख रहा था, और देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। कहीं से भी इनसे तुम्हें कोई भी हानि होने वाली नहीं है। सो परमेश्वर यहाँ पे ये ऑलरेडी प्रभु ने 70 चेलों को अधिकार दिए थे। उनको बोला था जाओ शुभ समाचार का प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, और जिस घर में जाओ उनको आशीर्वाद दिया करो, और जो घर आपको ग्रहण नहीं करेगा वहां से वापस आ जाना और अपने पाँव की धूल झाड़ देना, और ये दिखाना कि हम आपके घर आए, आपने ग्रहण नहीं किया तो हमने आपका कुछ भी यहाँ से लेकर जा नहीं रहे। यहाँ तक कि जो धूल आपके घर की हमारे पैरों पे लगी है वो भी हम झाड़ के जा रहे हैं। इस तरह की शिक्षा देके प्रभु ने उनको भेजा था। और जो ग्रहण करेंगे तुम्हें, प्रभु ने कहा जो तुम्हें ग्रहण करेंगे वो मुझे ग्रहण करेंगे, और वो आशीर्वाद पाएंगे, आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे। सो इस तरह से सामर्थ और अधिकार परमेश्वर ने उन्हें दिया था। परमेश्वर के बेटों, हालेलुया। और भी मरकस की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में 16, 17, 18 जो आगे वचन है वहां पे लिखा गया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन देकर, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे और चेलों को उन्होंने दर्शन दिया और उनको कहा, बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे तो चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को डांटोगे तो वो निकल जाएंगे, तुम मेरे नाम पे जो अद्भुत कार्य करोगे, अन्य भाषाएं बोलोगे और कुछ भी तुम्हारी हानि नहीं होगी। यदि तुम नाशक वस्तु भी पी लो तो भी तुम्हारी कोई हानि होने वाली नहीं है। ये वचन पढ़ सकते हैं? अगर नहीं मिलता हालेलुया, कोई भी हानि तुम्हें होगी नहीं। सो परमेश्वर इस तरह से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी सामर्थ्य और आशीष अपने लोगों को देते, और आज के दिन तक वो अपने लोगों को देते हैं। परमेश्वर के वचन में जगह जगह लिखा है कि तुम वरदानों को मांगो, आशीर्वादों को मांगो, और जो कुछ भी तुम चाहोगे, पवित्र आत्मा के वरदान है बहुत सारे, उनको तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेंगे।
परमेश्वर की आत्मा को मांगो तो वो भी तुम्हें मिलेगा। सो परमेश्वर वीडियो तीसरा जो बात मैंने आपको समझाई है कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वालों को, विश्वासियों को बहुत सामर्थ्य देते हैं। हालेलुया। हम बहुत सारी सभाओं में आपको कहते हैं सामर्थ पाओ, प्रभु की सामर्थ से परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। तो मिलती है, अगर मांगते हो तो मिलती है ना। हालेलुया। आज भी आपने सामर्थ पाई, जब आराधना कर रहे थे तो आपने सामर्थ पाई, आशीष पाई, और उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा लगातार प्रभु के बेटे बेटियां आगे बढ़ते जाते हैं। उसके अधिकार, उसकी आशीष, उसकी बल, उसकी शक्ति, सब कुछ प्रभु अपने लोगों को देते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और अगली चीज जो है, मैं चौथी चीज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पे होती है वहां बहुत सामर्थ होती है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं तो आप एक बहुत बड़ी सामर्थ के बीच में चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए आपको शिक्षा दी जाती है कि परमेश्वर के साथ तुम बने रहो, परमेश्वर से अलग नहीं होना। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमेशा परमेश्वर के साथ लिपटे रहो, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं होना। अलग कोई व्यक्ति परमेश्वर से कब होता है? जब वो परमेश्वर को भूल कर संसार में चला जाता है, संसार की बातें, संसार की कार्य जो है करने के लिए जब चला जाता है, परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर की आज्ञा को, शिक्षा को भूल जाता है, और जो शत्रु शैतान है उसकी किसी बात में आ जाता है, उसके साथ चल पड़ता है, तब उसकी उपस्थिति से वो बाहर चला जाता है। मैं आपको एक और राज की बात बताना चाहता हूँ। शैतान परमेश्वर के लोगों को हमेशा ये कोशिश करता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में ना जाएं, परमेश्वर की हजूरी में ना जाएं, परमेश्वर की उस उपस्थिति से जो जा चुके हैं वो वहां से बाहर आ जाएं, क्योंकि जब तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तब तक शैतान उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए परमेश्वर आपको हम सिखाते हैं लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहा करो, घर में भी परमेश्वर की उपस्थिति रखो, वचन पढ़ते रहो, प्रभु की प्रार्थना करते रहो, प्रभु के साथ जुड़े रहो, बने रहो। संसार के काम जब आप कर रहे हैं, ड्यूटी के काम और कार्य भी जब आप कर रहे हैं, तब भी आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा बनी रहे, तब आप जयवंत रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बलवंत रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और आशीष पाएंगे। परमेश्वर शैतान की योजना जो है हमेशा ये रहती है, अगर कोई परमेश्वर में बना हुआ है, कलीसिया में है, उसकी उपस्थिति में, उस उपस्थिति को तोड़ के वो चाहता है कि वो बंदा बाहर निकल जाए। बहुत सारे लोगों को किसी न किसी लालच के द्वारा, किसी न किसी बात के द्वारा, किसी न किसी और परेशानी के द्वारा वो संगति से दूर करने में अगर सफल हो गया तो धीरे धीरे वो पहले थोड़ी सा उपस्थिति से अलग करेगा, फिर धीरे धीरे वो अगर दूर चला गया है, काफी दूर निकाल के ले आएगा, तब वो उसको एकदम नाश कर देता है। शीघ्रनी का होता है ये काम। अगर आपके घर के पास आपका बेटा बेटी खेल रहा है, घूम रहा है, तब उसको कोई नुकसान जल्दी होने वाला नहीं है। अगर वो बहुत दूर चला गया है, जहाँ उसको कोई जानता नहीं है, ना आस पड़ोस वाले जानते हैं, ना कोई उसका रक्षक है, तो तब उसको कोई भी हानि हो सकती है। ऐसे शैतान करता है, परमेश्वर उपस्थिति से दूर करने की कोशिश वो करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति इतनी जबरदस्त होती है, इतनी खतरनाक है कि शैतान उसको भेद नहीं सकता। शैतान उसको उस उपस्थिति में आपके रहते हुए आपको छूना तो क्या, आपकी तरफ वो देख भी नहीं सकता है। हालेलुया। मैं कुछ वचन पढ़ाऊंगा, गिनती की पुस्तक उसके 23 अध्याय उसकी 21 वचन से लेकर 24 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो तब वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति में आशीर्वाद है, वहां पे कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम मेरी उपस्थिति में बने रहोगे, और मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त होगी, और तुम सुरक्षित रहोगे, आशीष होगी, तुम्हें कुछ होने वाला नहीं। पढ़ो। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकालने लिए आ रहा है।
वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यहाँ कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुन, वह दल सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। वह जब तक अहेर को न खा ले और मारे हुओं के लहू को न पी ले तब तक न लेटेगा। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े ये इस पूरे जो वचन है उनका अर्थ मैं आपको बताता हूँ कि यहोवा परमेश्वर, यहोवा उसका परमेश्वर और उसके संग है। किसके? जो उसकी उपस्थिति में है। हम लोग उसकी उपस्थिति में है तो हमारा परमेश्वर हमारे क्या है? संग है। और वहां राजा की सी गर्जन के मध्य है। जहां राजा लोग गर्जने हो, राजा की गर्जन हो, राजा की सुरक्षा और सेना हो, उसके मध्य में वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। अगर एक राजा की जो फौज और उसकी सुरक्षा, उसके अंगरक्षक, उनके गार्ड्स किस तरह के होते हैं, और राजा जहां चल रहा है अगर आप उसके साथ हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में इस तरह से सुरक्षित हैं जैसे राजा अपनी सेना के बीच में सुरक्षित रहता है। हालेलुया। और आगे लिखा है परमेश्वर मिस्र से उनको निकाल कर लिए आ रहा है और वह तो उनके लिए जंगली सांड के सींगों के जैसा है। परमेश्वर बड़ियों, इसका अर्थ क्या है? जो उसके लोग हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, उन्हें बुरे स्थानों से परमेश्वर निकाल के बाहर निकालता है और खुद उनके साथ ऐसे हैं जैसे एक जंगली सांड। उसका किस तरह का खौफ होगा, किस तरह का डर होगा। सांड देखा आपने? सांड से वैसे ही डरते रहते हैं यहाँ लोग। जो घरों में भी चलता है वो सांड को मिल जाए तो उससे डर आता है ना, भय आता है, डरते हैं लोग। शीघ्र उसके पास कोई जाता नहीं है। और यहाँ पे लिखा है कि मेरा भय तुम्हारे विरोधियों के लिए कैसा है? जैसे जंगली सांड के सींग। हालेलुया। एक तो जंगली हो और फिर वो सांड हो, और उसका सबसे ज्यादा डर कहाँ से लगता है लोगों को? सींगों से। क्योंकि क्या चीज मारता वो? सींग ही मारता, सींग से ही फाड़ देता है। जिधर उसके सींग लग गए बस वो व्यक्ति गया। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि मेरा भय तुम्हारे विरोधियों के लिए ऐसा भय है जैसे लोग जंगली सांड के सींगों से डरते हैं। अर्थात तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी सुरक्षा में हो और तुम्हारे जो विरोधी हैं उनके लिए मेरा भय इस तरह का है जैसे जंगली सांड का होता है। हालेलुया। और साथ में वो कहता है कि तुम्हारे विरुद्ध कोई भी अपशगुन नहीं चलेगा। अपशगुन नहीं चलेगा, ना शकुन विद्या, जादू टोना जो तुम्हारे विरोध में चलेगा। कितने लोग इन चीजों से डरते रहते हैं, शगुन अपशगुन। बहुत सारे तो सारा जीवन शगुन अपशगुन में ही डरते डरते निकाल देते। पूरा जीवन शगुन हो गया, अपशगुन हो गया, इन चीजों में डर डर के वो गुजारते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों के लिए कोई अपशगुन है ही नहीं है और कोई भी जादू टोना तुम्हारे विरोध में बिल्कुल भी चलेगा नहीं। डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, घबराने की बिल्कुल भी तुम्हें आवश्यकता नहीं। इन चीजों से लोग विस्मत होते हैं, लोग डरते हैं, पड़ोसी डरते हैं। चौराहे में कई बार संदूर पड़ा, कुछ और चीज पड़ी, लोग डरते हैं, कांपते हुए साइड से निकल के जाते हैं और फिर बहुत कुछ उपाय करते हैं। सारा दिन सोचते रहते हैं मैं उनके पास से गुजर के आया हूँ, टोना किया हुआ था तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा, कुछ बनेगा नहीं बनेगा, कहीं कुछ हो ही ना जाए। और डरते डरते वो खुद ही एक्सीडेंट करवा के बैठ जाते हैं क्योंकि उनके मन में, माइंड में ऐसा चल रहा होता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? तुम जो मेरे बेटे बेटियां, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं हो। तुम्हारी सुरक्षा ऐसी है जैसे राजा की सुरक्षा होती है और तुम्हारे विरोधियों के लिए तुम्हारा भय ऐसा है जैसे जंगली सांड के सींग लोगों को डराते हैं। और ना अपशगुन और ना कोई जादू विद्या, जादू टोना तुम्हारे विरोध में चलेगा। और तुम ऐसी जाति हो, आगे लिखा है कि देख एक जाति एक सिंगनी की भांति
प्रकट हो रही है और एक सिंह की भांति अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, वह तब तक नहीं लेटेगी जब तक शिकार को खा ना ले। सो परमेश्वर के बड़े उन्होंने उसने कहा तुम लोग तो एक शेर की तरह हो, एक सिंह की तरह हो, तुम्हारी हिम्मत कभी खत्म नहीं होगी, तुम अपने काम को पूरा करोगे। और इस तरह से बने रहना चाहिए तुम्हें कि तुम जो डर के या भयभीत हो के विस्मतों के पीछे ना हटो, लेकिन अपने शिकार के ऊपर पूरी तरह से तुम्हें हावी होने की जरूरत है। हावी होना है, तभी बैठना है जब तुम अपने शिकार के ऊपर पूरी तरह हावी हो जाओ। जैसे कि एक शेर करता है यहाँ पर क्या, वह तब तक नहीं लेटेगा, तब तक नहीं बैठेगा जब तक शिकार को सिर्फ करने की बात नहीं है, कर ले और खा ले पूरी तरह से, अब निपटा ले काम, उसके बाद तुमने बैठना है। सो परमेश्वर के इस तरह की परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन में कई बार आप पढ़ते हैं कि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में कोई चीज, कोई विरोधी आपको छू नहीं सकता है, शैतान आपको छू नहीं सकता है, वो आपको टच नहीं कर सकता है, और वो टच करने की उसकी हिम्मत है ही नहीं है कि आपको वो टच करे। परमेश्वर के लोग, आप परमेश्वर के लोग हैं और उसकी उपस्थिति में आप रहते हैं। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया। और अगली चीज मैं बताना चाहता हूँ, इन चीजों से, दुष्ट आत्माओं से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा परमेश्वर के लोगों को कभी भी हानि पहुंचा नहीं सकती। हालेलुया। जैसे अभी आपने पढ़ा कि शकुन विद्या, जादू टोना, इस तरह की कोई भी चीज आपके ऊपर हावी नहीं होगी। आप लोग वो पर स्त्री की संतान है जिसके लिए परमेश्वर पिता ने जो भविष्यवाणी की थी कि तुम शैतान के सिर को कुचलोगे। हालेलुया। और सचमुच जैसे हमने वचन में पढ़ा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा आपको, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और कोई भी उनकी शक्ति तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी, खड़ी नहीं हो पाएगी। सो परमेश्वर, आप परमेश्वर के उत्तम और आशीषित लोग हैं, परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, राजपदधारी हैं आप, आपको राजा के समान परमेश्वर ने ब्लेस किया है। और जो मैं गिनती की पुस्तक आपको पढ़ा रहा था, उसमें पुरानी बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ईश्वर लिखा हुआ कि ईश्वरों को मैं मिस्र से निकाल ला रहा हूँ और उनको मैं आशीष दे रहा हूँ। कौन सा वचन था वो, मैं दोबारा वहां जाना चाहता हूँ। 23 की गिनती। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। जितने भी कोई भावी कही जाए, जादू टोने कोई आपके ऊपर अगर करते रहे, कुछ भी उसका फायदा नहीं, उनको कोई भी फायदा नहीं होगा, आपके ऊपर कोई भी असर उसका होने वाला नहीं है। हालेलुया। सब परमेश्वर, कितने लोग आज इन वचनों को ग्रहण कर रहे हैं कि हाँ सचमुच मेरे साथ ऐसा है, मैं परमेश्वर का जन हूँ, मुझे परमेश्वर ने निकाला। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं तो आप एक उसकी सामर्थ्य जाती है, आप वो जाती हैं जिसको परमेश्वर ने चुना है। स्त्री का आप वो वंश हैं जिसको परमेश्वर ने चुना है कि आप सांप के सिर को कुचलें। हालेलुया। कुचलने के लिए चुना है। हालेलुया। इसलिए नहीं कि उसको पास पास घूमने दो, आप इधर से निकल गया, इधर से निकल गया, घूमता रहे वो आपके पास। क्यों चुना है आपको? क्यों परमेश्वर ने आपको अपने प्रिय बेटी बेटियां बनाया? ताकि जितनी भी बातें शत्रु शैतान आपके विरोध में करता है, उन सब बातों को आप हरा दो, कुचल दो। सांपों का, बिच्छुओं का डंक जो आपके विरोध में आता है, सब बुराइयां, सब बातें, सब घिनौनी चीजें जो आपके विरोध में आ रही हैं, उनको आप कुचल डालो। हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु बहुत तरीकों से ये चीजें आपके जीवन में आने की कोशिश करती हैं। एक धर्मी विश्वासी के जीवन में अविश्वास आना चाहता है,
उसको इस तरह की परिस्थितियां में शैतान ले जाना चाहता है कि वो विश्वास ना करे लेकिन अविश्वासी हो जाए, विश्वास कम करना शुरू कर दे। इस तरह की बुरी परिस्थितियों में वो चला जाता है। ये शैतान की युक्तियां होती, शैतान के डंक होते हैं जो मनुष्यों के विरोध में आते हैं। हालेलुया। फिर घर के अंदर कलेश जो हैं, घर के अंदर झगड़े और इस तरह की चीजें जो हैं, वो शत्रु शैतान जो है परिवार की एकता और पवित्रता से डरता है। पता है आपको, जिस परिवार में एकता पवित्रता है उस परिवार के लोगों के अंदर शैतान घुस नहीं सकता है। लेकिन जब ये चीजें खत्म होती हैं और शैतानी बातें, विरोधता, एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे को बुरा भला कहना और निंदा करना, इस तरह की चीजें जब लोगों के बीच में आनी शुरू करती हैं, इसका अर्थ है कि शत्रु शैतान अपना कार्य वहां पे कर रहा है। और अगर इस तरह से किसी परिवार में, किसी गृह में, घर में, किसी भी ग्रुप में इस तरह से होना शुरू हो जाएगा तो उपस्थिति परमेश्वर की वहां से चली जाती है। आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप बने रहें और आपके बेटे बेटियां, आपका परिवार, आपकी कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति में सदा बने रहे। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत भयानक है शत्रु के लिए और बहुत डरावनी है शत्रु के लिए। आप तो सुरक्षित हैं लेकिन शत्रु के लिए बेहद डरावनी। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा कि आप शेर की तरह ठहरेंगे, आप राजा की सुरक्षा के अंदर जैसे कोई जन होता है उस तरह से आप ठहरेंगे और विरोधी ऐसे डरेंगे जैसे कि वो जंगली सांड के सींगों से कोई डर के भाग रहा हो। अर्थात शत्रु शैतान इस तरह से भागेगा। परमेश्वर वीडियो आपने चेक करना है, आपको तो परमेश्वर ने सामर्थ्य बनाया, आशीष दी, ब्लेस किया और सब आशीष बरकतें प्रभु ने आपको देनी चाहिए, दी हुई है। लेकिन परमेश्वर वीडियो आप कहाँ विचर रहे हैं, आपका परिवार कहाँ जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी शक्ति कितनी है, आप शैतान को हरा पा रहे हैं या शैतान आपको हरा रहा है, ये चीज चेक करनी है। आप उससे डरते रहते हैं, विस्मित होते रहते हैं, आपको लगता है कि वो जंगली सांड है या उसको लगता है आप जंगली सांड है, ये देखना है। और अगर आप भयभीत हैं, आप डर रहे हैं, आप जो है उसके सामने नाच रहे हैं, तो इसका अर्थ है प्रॉब्लम है, आप उस चीज को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए, परमेश्वर के उन वरदानों को प्राप्त नहीं कर पाए जो वरदान उसने अपने हर जन को दिए। आप हो सकता है उस याजक के बेटों की तरह सिर्फ जो एक ड्रामा ही कर रहे हैं उसके नाम का, तो इसीलिए वो हावी आपके ऊपर हो रहा है जैसे याजकों के बच्चों के ऊपर हावी हो गया था शैतान। सो परमेश्वर ये बहुत जो गंभीर विषय है और ये बहुत जरूरी है। आप सबको अपनी शक्ति को बढ़ाना है, अपनी शक्ति को प्राप्त करना है परमेश्वर से, और याद रखना है कि आप परमेश्वर की वो चुनी हुई संतान है जिसने शैतान को हराना है, जिसने शैतान के सिर को बिल्कुल कुचलना है। हालेलुया। और सांप और बिच्छू दो चीजें लिखी है। बिच्छू का अर्थ होता है वो मारता तो नहीं लेकिन उसका डंक सताता है, पीड़ा। अगर आपके जीवन में पीड़ाएं चल रही है तो इसका अर्थ है बिच्छू का डंक शायद काम कर रहा है, उसको भी कुचलना है, उसके डंक को, बिच्छू को कुचलना है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा ऑलरेडी शत्रु शैतान को पूरी तरह से हरा चुके हैं, पूरी तरह से कुचल चुके हैं, और अपनी सामर्थ्य वो आपको देने के लिए रेडी हैं और वो देते हैं। अगर आप नहीं लोगे तो आपकी गलती है, प्रभु की गलती नहीं। प्रभु ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि जो कार्य मैंने किए हैं तुम उससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे मेरे नाम से। हालेलुया। लेकिन हम सामर्थ्य नहीं पाएंगे, हम उसके बेटे बेटियां नहीं बनेंगे, उसकी जो उस ब्लेसिंग को अपने जीवन में लेंगे नहीं और भयभीत और विस्मित होते रहेंगे, डरते रहेंगे, तब हम कुछ भी कर नहीं सकते। डरपोकों के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि डरपोक जो हैं वो तो परमेश्वर के राज में भी जाएंगे नहीं। क्यों डरपोक है वो? क्योंकि वो शैतान से डर रहे हैं, शैतान के ऊपर हावी नहीं हुए, वो जयवंत नहीं। डरपोक लोगों का अर्थ है कि वो जयवंत नहीं हुए,
हालेलुया। जो जयवंत नहीं हुए वही डरते हैं, लेकिन जो जयवंत है उनसे कौन डरता है? जोर से बोलना, कौन डरता है? आपसे कौन डरता है? बहुत सारे नहीं बोलते कि आज घेरेगा, जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ तो बोल दूंगा लेकिन बाहर घेरेगा। ऐसा किसका विश्वास है? अगर आपका ऐसा विश्वास है तो कमजोर विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर आपको नहीं घेर सकता वो, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य नहीं है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं और आपसे वो इस तरह से डरता है जैसे जंगली सांड के, बोलो, सींगों से लोग डरते हैं। हालेलुया। ऐसे उसको भागना चाहिए। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब उपस्थित होते थे, शैतान थर-थर कांपने लगता था, चीखने लगता था, अगर किसी के अंदर भी होता था, भागने लगता था, पैरों पे गिर जाता था। परमेश्वर आपके साथ कैसा हो रहा है? आप जो है उसका आत्मा पाए हो, आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए। जब आप कहीं जाएं, अगर शत्रु शैतान की कोई आत्मा वाला व्यक्ति या कोई इस तरह की कोई जन आपके सामने आए, तो वो उसके अंदर से सबसे पहले तो शत्रु शैतान निकल जाना चाहिए। अगर रहे तो अगर जब तक उसके अंदर रहे वो डरना चाहिए, कांपना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच प्रभु अपने बच्चों को ऐसा सामर्थ्य बनाता है कि वो डरते हैं। बहुत सारी गवाहियां हमारी चर्च में, हमारे जीवन में, मेरे निजी जीवन में बहुत सारी इस तरह की गवाहियां। कितने लोग उठा उठा के लाए गए, शत्रु शैतान के सताए हुए, बीमारियों में जकड़े हुए, और हमारे घर के गेट के अंदर घुसते ड्राइंग रूम तक पहुंचने तक वो बिल्कुल ठीक हो गए, बैठ गए। कितने लोग ऐसे, कितनी ऐसी गवाहियां हैं। और यहाँ पे भी आपने बहुत सारी ऐसी गवाहियां देखी। शत्रु शैतान जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आ गया वो जन, तो वो भला चंगा होकर जाएगा। हालेलुया। इस तरह की किसी के ऊपर जादू टोना और इस तरह की कोई भी बात जो है उसके जीवन में नहीं रहती परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। आइए थोड़ा समय खड़े हो जाएं और परमेश्वर की इसी शक्ति को, इसी उपस्थिति को आपने पाना है, प्राप्त करना है आज। हालेलुया। और अपने आप को सौंपो प्रभु यीशु। अगर आपके निजी जीवन में इस तरह की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, तब इसी समय आप बिना किसी को कहे चंगे होने वाले हैं। पता है आप, आज प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ पे है, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है। आपकी बीमारी के विरोध में आज जंगली सांड के सींगों की तरह भय आ जाएगा। शत्रु शैतान भागने वाला है आज। हालेलुया। विश्वास करें, सभी ग्रहण करें, विश्वास करें, ग्रहण करें। हालेलुया। सामर्थ को, परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करें। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए उपस्थिति हमारे ऊपर आ जाए, दुनिया से हमारे ऊपर आ जाए। शत्रु शैतान की तमाम शक्तियां जितनी यहाँ पे सारे कर रही है, जाति टोले की आत्मा को बांध दो, अंधकार की शक्तियों को बांध दो। सारी बीमारियों को बांधता हूँ, ताड़ना देता हूँ यीशु के नाम में। हर तरह के काले साए प्रभु यीशु के नाम में बांध देता हूँ, चले जाए यहाँ से। रस्सी अपनी चटाई को लो, अपने वरदानों को लो। प्रभु मैं तेरी शक्ति को प्राप्त कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मैं तेरी शक्ति को, वरदानों को पा रहा हूँ। बोलो हालेलुया। मैं चंगाई को पा रहा हूँ, मैं चंगाई को पा रही हूँ प्रभु यीशु मेरे पुत्र नाम में। हालेलुया। हर तरह का जादू टोना मेरे विरोध में, मेरे लोगों के विरोध में, मेरी कलीसिया के विरोध में, बच्चों के विरोध में दूर हो जाए यीशु के नाम में। आज जितने यहाँ उपस्थित हैं सबको शिफा दे प्रभु। पुरानी बीमारियां चली जाए। हालेलुया। जिनके गर्भ के ऊपर कोई बंधन है, गर्भ के ऊपर जो भी बंधन है, प्रभु यीशु के नाम में आज गर्भ के सारे बंधनों को तोड़ते हैं प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया।
अंधकार की शक्तियां चली जाए, छोड़ दे। Praise God, thank you Jesus, hallelujah. Krishna Prabhu Krishna Rama, Rasi Mama Nikara Rashidara, receive करो, बोल कर receive करो, शक्ति का receive करो, बल को receive करो, प्रभु से मांगो, शक्ति को मांगो, hallelujah. वंदन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, वंदन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, वंदन टूटेंगे, ओ वंदन टूटेंगे, कभी लगा दे। में भेजकर परमेश्वर ने हमें ये जताया है कि हम प्रभु की संतान है और उसकी संतान बल पाई हुई है। हालेलुया, हम उसके बलवंत बच्चे प्रभु ने हमें बनाया है। आइए परमेश्वर की इस महान कृपा और दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं प्रभु, आपकी दी सामर्थ के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद परमेश्वर। आइए प्रार्थना में सिर झुकाएं। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के मुबारक दिन के लिए पिता परमेश्वर। पिता, आज का दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर। पिता, आज का जैसे कि धरती के ऊपर आज का दिन फादर्स डे करके मनाया जाता है प्रभु, आप हमारे सच्चे परमेश्वर हैं, आप हमारे पिता हैं, आपने हमें रचा और बनाया, इसलिए प्रभु सबसे पहले हम आपको प्रभु हैप्पी फादर्स डे बोलते हैं परमेश्वर, क्योंकि खुदावन आप हमारे पिता हैं, आपने हमें सच्चा है परमेश्वर, हम आपके हाथों की रचना है, आपका श्वास आपने हमारे भीतर डाला है, इसलिए पिता हम आपको धन्यवाद और आपको दंडवत करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं प्रभु, आपने आज तक हमें संभाला है, आपकी सारी मेहरबानियों के लिए पिता हम आपके धन्यवादी हैं प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में की है प्रभु, और आज अपनी कलीसिया को आपने अपने विशेष वरदानों से भरा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया प्रभु, आपने हमें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर
प्रभु आपने हमें विजय दी है प्रभु, और उसको आपने हमारे पाँव के तले किया है प्रभु। उन लोगों को जो आपके बच्चे हैं प्रभु, जो आपको प्यार करते हैं और अपने प्यार करने वालों से आप कोई भी भली वस्तु रख नहीं छोड़ते प्रभु। ये आपका वायदा है परमेश्वर। आपका धन्यवाद परमेश्वर। जो आपको प्यार करते हैं प्रभु, वो आपके बेटे और बेटियां, उनमें आपका स्वभाव है, वो आपकी नाई चलते हैं परमेश्वर, और उनके जीवनों को लोग देखकर कहते हैं ये सचमुच प्रभु के बच्चे हैं, ये प्रभु की संतान है। आपने हमें संसार से अलग किया है क्योंकि संसार की बातें हम में ना हो प्रभु, ये आप चाहते हैं प्रभु। तभी हम आपके सारे अधिकारों के हकदार हैं, तभी हम आपके सारी सामर्थ्य के हकदार हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, प्रत्येक जन को प्रभु अपनी सी चाल दे प्रभु, अपना सा चाल चलन दे प्रभु, पवित्रताई का जीवन दे परमेश्वर, और दुष्ट की तमाम युक्तियों को विफल कर यीशु मसीह के नाम में। ओ यस लहू प्रभु, तेरे लहू का वाड़ा प्रभु तेरे बच्चों के जीवन पर लगा दे पिता। हालेलुया प्रभु, हम आपका बड़ा धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं क्योंकि प्रभु आप हमें बचाने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, तेरे आगे चलने वाला परमेश्वर। प्रभु आपके वायदे सच्चे और भरपूर हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु उन तमाम भेंटों के लिए जो तन मन और धन से आपके बच्चों ने आपको अर्पण की पिता। होने दे कि इनके खत्ते भरे रहे और इनके दाग कुंडों में नया दाग टपके प्रभु यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। आइए प्रभु की सिखाई प्रार्थना हम सब बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और प्रकरण और महिमा सदा आपकी है। आपसे लेकर हमारे महान दयालु पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ और सब पवित्र लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे।